सभी को नमस्कार। आप सभी का मैं ओपी सर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो सम और एनी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटरमिनर्स है, उनके बारे में जो डाउट्स रह गए थे और जो रूल बताने बाकी थे, उनको आज ये कंप्लीट करेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको व्यवस्थित रूप से देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले सम और एनी पर हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने सम और एनी का प्रयोग कहाँ होता है उनके बारे में जाना था। उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि और कौन से वो रूल्स है जो एग्ज़ाम के अंदर जब सवाल आता है सम और एनी के बारे में, कहाँ हमें सम का प्रयोग करना है, कहाँ हमें एनी का प्रयोग करना है, आदि चीज़ों को हम इस पार्ट 2 के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो था सम और एनी के बारे में, पार्ट 1 का जो वीडियो था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको अच्छे से देख लें। और आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर और ये आई टैब पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, पहले वो अच्छे से देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर आए। तो सम और एनी का पार्ट 2 का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले सम, एक तरफ सम है, एक तरफ एनी है। इसका क्या अर्थ होता है उसको हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। सम यानी कुछ या कोई, एनी यानी कुछ या कोई। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होता है, और जो एनी का प्रयोग था वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत और इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत होता था। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम का प्रयोग और कहाँ होता है, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, तो सम का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? विनम्र प्रार्थना। यदि हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, वहां पर यदि प्रश्न आया हो, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन हो, रिक्त स्थान दिया हो, सम और एनी में से यदि भरना हो, आपको सदैव सम भरना है। ठीक है। दूसरा, ऑफर। जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या आप कुछ चाय लेंगे, इस प्रकार का जो पेशकश हम करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं, वहां पर सम का प्रयोग होता है। तो देखिए, अब ये यदि आपको समझ में ना आए कि पोलाइट रिक्वेस्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट है, या फिर ऑफर को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और वो ये है कि आपको ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। पहला है प्लीज, दूसरा है काइंडली, तीसरा विल, चौथा वुड। अगर इन वाक्यों से, इन शब्दों से वाक्य शुरू हो रहा है तो वहां मान के चलिए कि हमें सम का प्रयोग करना है। अब कैसे, देखिए, पहला वाक्य, पहले उदाहरण से हम समझते हैं। प्लीज गिव मी सम, फिर ये ब्लैंक स्पेस दिया है, और मनी, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। अब देखिए, यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है? प्लीज से हो रहा है। अब प्लीज से हो रहा है और यहाँ विनम्र, ये रिक्वेस्ट है, विनती है। तो यहाँ पर जब सम और एनी में से भरने का होगा तो हम क्या भरेंगे? सम भरेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम मनी। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। काइंडली से स्टार्ट हो रहा है। काइंडली गिव अस, रिक्त स्थान, चेंज, कृपया हमें कुछ छुट्टे पैसे दीजिए। तो यहां पर भी काइंडली से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर सम का प्रयोग होगा। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल देखते हैं। विल यू टेक, रिक्त स्थान, कॉफी, और क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखिए, ये जो सवाल है, ये तीसरा और चौथा, इसको देखकर कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि आप पीछे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और हमने पहले पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव के अंतर्गत तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिए, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये ऑफर वाला है, ये ऑफर वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या अर्थ निकल रहा है। विल यू टेक
कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेंगे? अब यहाँ पर ऑफर की बात है, यहाँ पर प्रश्न नहीं है, पूछ नहीं रहा है वो, ठीक है ना? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर ऑफर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सम, ठीक है। इसी प्रकार वुड यू लाइक टू टेक रेस्ट, क्या आप कुछ रेस्ट करना पसंद करेंगे? तो यहां पर भी ऑफर है, इसलिए सम आएगा। तो ओवरऑल एक ही बात अपने को समझनी है, वो ये है, इन 4 वर्ड को अच्छे से दिमाग में कंठस्थ कर लें। प्लीज, काइंडली, विल, वुड, प्लीज, काइंडली, विल, वुड, प्लीज, काइंडली, विल, वुड। इसको बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें और दिमाग में बिल्कुल ही स्टेबल कर ले, दिमाग में स्थिर रख ले। इनसे स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स सम का प्रयोग करना है। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आते हैं एनी के ऊपर। देखिए एनी में, देखिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एनी का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव में होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? नेगेटिव सेंस, यानी नकारात्मक अर्थ प्रोवाइड करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंदर यद्यपि नॉट लिखा हुआ नहीं होता है, फिर भी इनके अर्थ के अंदर ही नॉट छिपा हुआ होता है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, आइए समझते हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नेवर, नाइदर, इफ, वेदर, विदाउट। ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि यदि वाक्य के अंदर इन शब्दों का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है तो हमें एनी का यूज करना है। ठीक है, हार्डली यानी मुश्किल से होता है, स्कैर्सली का भी यही अर्थ है। ठीक है, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस छिपा हुआ है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइए, पहला एग्जांपल है शी हैज हार्डली। देखिए यहां पर ये वर्ड आ गया हार्डली। ठीक है, अब हार्डली का प्रयोग हुआ, शी हैज हार्डली खाली जगह फ्रेंड। तो यहां पर हार्डली का प्रयोग होने से हम सम और एनी में से किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एनी का करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही नेवर प्लेज, ब्लैंक स्पेस आ गया, गेम्स। वह कभी भी गेम्स नहीं खेलता है। ठीक है, वह कभी भी गेम्स नहीं खेलता है। तो यहां पर नेवर का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये नेवर आया, नेवर का प्रयोग हुआ, और नेवर का प्रयोग होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का यूज करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे एनी। शी नेवर प्लेज एनी गेम्स। ओके, गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट टीचर। किताबें बिना अध्यापक के ज्ञान प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। तो यहां पर देखिए विदाउट का प्रयोग हुआ, इसलिए यहां एनी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि यदि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, नाइदर, इफ, वेदर, विदाउट का प्रयोग हो वाक्य में, तो हमें सम और एनी में से एनी का प्रयोग करना है, क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सम का प्रयोग कहाँ होता है, एनी का प्रयोग कहाँ होता है। सम का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के वाक्यों में होता है, और इसके लिए आपको ये 4 वर्ड दिए हैं, प्लीज, काइंडली, विल एंड वुड। तो इनको अच्छे से दिमाग में रखना है। ये देखते ही आपको सम का प्रयोग करना है, और ये जो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं इनको देखते ही आपको एनी का प्रयोग करना है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, विदाउट का प्रयोग कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जहां वाक्य में विदाउट आएगा तो आंख बंद करके आपको एनी पढ़ना है। विदाउट को याद रखें, बाकी सारे वर्ड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद रखें। ठीक है, तो आप यदि इस चीज का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो और आज का यह पार्ट 2 का वीडियो व्यवस्थित ढंग से देखा है, कॉपी पेन लेकर आपने उन तमाम बारीकियों को नोट किया है और उनके ऊपर यदि आपने अभ्यास किया है, तो सम और एनी का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जिनके भी सिलेबस के अंदर फिलहाल जैसे स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इस सत्र में 9th और 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक है, अवेलेबल है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होने वाला है। वैसे ये ग्रामर का टॉपिक है और हर एग्ज़ाम के अंदर डिटरमिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो सभी मन लगा के पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो जल्द से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ऐसा इस वीडियो के संबंध, इस टॉपिक के संबंध में जो डाउट्स है वो कई लोगों के क्लियर हो सके, किसी की मदद हो सके। तो ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।